अब शायद ही कोई जातिवादी मनुवादी गुंडा किसी दलित पिछड़े नेता पर हमला करने की कोशिश करेगा। यूपी के रायबरेली में लगा कि सरकार हमारी है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम अपनी जाति के साथ हैं, ठाकुर होने पर गर्व है। तो बहुजन समाज के फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, मानवर कांसी राम साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों को, आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले और कद्दावर नेता, मौर्य समाज, शाक्य समाज, सम्राट अशोक के वंशज, आप सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा जा रहा है कि कुछ गुंडों ने हमला किया, जातिवादी गुंडों ने हमला किया। एक एक स्क्रीनशॉट देखिए। उसके बाद क्या था, मौर्य जी के समर्थकों ने पटक पटक के मारा। लेकिन सोचिए, पुलिस वाले इन गुंडों को बचाने लगे, लेकिन वो मौर्य साहब को नहीं बचा पाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कब तक दलित पिछड़ों के पुरखे, किसान, अल्पसंख्यकों के पुरखे मार खाते रहेंगे? कब तक अन्याय सहते रहेंगे? ये सरकार के दम पर। सोचिए, यूपी में समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद ने कुछ संसद में बोला, उनके गाड़ियों पर टायर फेंके गए, उनके घर पर हमला किया गया, पुलिस चुप रही, देश देख रहा है। इस बार रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की कोशिश की गई। आरोपी वही करनी सेना वाले। फिर क्या था, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी लोगों ने कमर कस रखी थी। 2-4 गुंडे जो हाथ में आए, उनको मार के मुंह हाथ फोड़ दिया। और सोचिए, पुलिस वाला जो स्वामी प्रसाद मौर्य की सुरक्षा नहीं कर सका, वो इन गुंडों को लेके गाड़ी में ले गया। जबकि उसी यूपी में लिंचिंग होती है। मैं अहिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन सवाल है कि ये लोग अहिंसा करने आए थे, तो आत्मसुरक्षा में आदमी क्या करेगा? आप 2 मिनट के लिए मानिए कि ये जो जातिवादी गुंडे हैं, मनुवादी गुंडे हैं, अगर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, दलित पिछड़े अनुप्रिया पटेल या निषाद जी, क्या इस पर राजभर बोलेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो केंद्रीय मंत्री, जो यूपी में मंत्री रहे हैं, जो कई बार विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, सीनियर नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पर जानलेवा हमला? रामजी गौतम समाजवादी पार्टी के सांसद। तो ये इतिहास रहा है। सोचिए, इन जातिवादी मनुवादियों में क्या फर्क है? ये सड़क पर हमला करते हैं, कुछ जातिवादी मनुवादी मीडिया में बैठकर आपके दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन मनुवादियों से अब डरने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज करने की जरूरत है, और मुकम्मल इलाज करने की जरूरत है। और जो मुकम्मल इलाज किया गया, आप कब तक हिंसा करेंगे? कब तक लोगों को मारेंगे, डरेंगे, काटेंगे? हम अपनी बात नहीं कह सकते हैं, हम अपने सवाल को नहीं रख सकते हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या करते हैं? फूले, पेरियार, अंबेडकर के आंदोलन को चलाते हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात भी तो करते हैं। आप उन पर हमला करेंगे, मारेंगे? आप हमसे बात से सहमत नहीं है तो अपनी बात रखिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मनुवादी आरएसएस और बीजेपी, ये मनुवादी सत्ता है। जब बुद्ध लड़ रहे थे, अहिंसा का रास्ता दिखा रहे थे, वो हिंसा के खिलाफ, पशु हत्या रोक रहे थे, तब वो उस समय उन्हीं के पुरखे राजा थे और उनको वो चरित्रवान, प्रज्ञावान बना रहे थे। लेकिन उसके बाद जब जातिवादी मनुवादी आए इस देश में, तो सोचिए, जब कबीर लड़ रहे थे और जब संतों के संत रविदास लड़ रहे थे, तब मुगल सत्ता में थे, तो भी वो सुरक्षित थे दोनों जातिवाद के खिलाफ। जब अंग्रेज की सत्ता थी, तब बाबा साहेब अंबेडकर, फूले लड़ रहे थे, पेरियार लड़ रहे थे, तब भी वो सुरक्षित थे। गाडगे लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता थी। लेकिन आप आज जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, एफआईआर कर दिया जाएगा, सड़क पर आपको मारा जाएगा, क्योंकि मनुवादी और जातिवादी सत्ता में बैठे हुए हैं। बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला होता है, बताइए रामजी गौतम पर सारेआम टायर फेंका गया, उनके घर पर हमला हुआ,
रोज दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जेल में डाल दिया जाता है। अल्पसंख्यकों को तो सराया जा रहा है जेल में। और सोचिए, राम रहीम जैसा आदमी 41 बार पैरोल मिल चुका है। आसाराम 41 बार पैरोल मिल चुका, आसाराम को पैरोल मिल जाता है। वो राजस्थान के जेल में है, बीजेपी की सरकार है, पैरोल मिलता है। ये राम रहीम हरियाणा के जेल में है, बीजेपी की सरकार है, इसको पैरोल मिल जाता है। और जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, बराबरी की बात करते हैं, उस पर आप हमला करवा रहे हैं। और पुलिस ने बचा लिया इन आरोपियों को। मैं फिर भी कह रहा हूं, क्या जमकर कुटाई हुई है। अब ये 7 पीढ़ी तक हमला करने की नहीं सोचेंगे। और सरकार को स्वामी प्रसाद मौर्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह मौर्य वंश के शासकों, नेताओं पर हमला है, यह सम्राट अशोक के वंशजों पर हमला है, यह बहुजनों पर हमला है। केशव प्रसाद मौर्य को आकर बयान देना चाहिए। कब तक दलित, पिछड़े, किसान, सोचिए, गंगवार कुर्मी एक पोस्ट गाना गा देता है, आप FIR कर देते हैं। एक यादव कथावाचक बनता है, आप उसका बाल मूड़ देते हैं, पेशाब करवाते हैं उस पर। आदिवासी पर पेशाब हो रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। यह घटना नहीं है। इस देश में सारा अपराध जाति देखकर होता है। कोई सवर्ण सामाजिक न्याय की बात करता है, क्यों नहीं उसको मारने जाते हैं आप? सवर्ण भी तो है, मारिए राहुल गांधी को, है हिम्मत तो, वो भी तो सवर्ण समाज से हैं, करते हैं सामाजिक न्याय की बात। आपको दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कमजोर लगता है। कभी जाट समाज के नेता टिकैत साहब पर हमला होता है, दलित समाज के नेता, पिछड़े समाज के नेता, अल्पसंख्यकों पर हमला होता है। कब तक चलता रहेगा ये? क्या जमकर कूटा है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने, दौड़ा दौड़ा कर कूटा है। आज लगा कि ये लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। ये स्क्रीनशॉट देखते जाइए, खूब दौड़ाया, खूब मारा है। सोचिए, ये जातिवादी, मनुवादी हर जगह है। कोई सड़क पर मारपीट कर रहा है, कोई मीडिया में बैठकर दुष्प्रचार कर रहा है, कोई जुडिशियरी में बैठकर फैसले कर रहा है। जब तक संविधान लागू नहीं होगा, और उन तमाम दलित, पिछड़े नेताओं के लिए चेतावनी है, जो RSS मोदी का सगा नहीं है, जो कह रहा है इसको हटाओ, वो आपका भी सगा नहीं होगा। अनुप्रिया जी, निषाद जी, राजभर जी, माझी जी, चिराग पासवान जी। जैसे जैसे RSS की जड़ें गहरी होती जाएंगी, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरियां खत्म होती जाएगी, और अब तो वोट भी चला जाएगा। और इसीलिए आज संसद में तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब उतरे संसद में पोस्टर लेकर। वो चुनाव आयोग तक आज प्रोटेस्ट करेंगे। विजय चौक पर खड़गे साहब ने मोर्चा संभाला, जो दलित समाज से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तमाम बहुजन नेताओं को आगाह होना चाहिए। RSS की जड़ें जितनी गहरी होंगी, 40 करोड़ बहुजन ऐसे ही सड़क पर है, न घर है न खाना है। 80 करोड़ बहुजन भोजन पर जिंदा है। और जो बस्ती है आबादी 30 करोड़, उसमें जो 5-10 करोड़ बहुजन शामिल हुए, अब उनके लिए न पढ़ाई लिखाई है न नौकरी है। नौकरी खत्म की जा रही है, रोजगार खत्म किया जा रहा है। और अब तो वोट 65 लाख वोट किसका काटा है, नाम तो जारी करो। कि राम का काटा है, कि रहीम का काटा है, कि सलमान का काटा है। ये सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यादवों के गांव वोट साफ कर दिए गए हैं। सबकी बारी आएगी। लोकतंत्र नहीं बजा, ऐसा नहीं नौकरी जाएगी तो सिर्फ यादव की जाएगी, कुर्मी कुशवाहा की नहीं जाएगी, पिछड़े की जाएगी, अति पिछड़े की नहीं जाएगी, दलित की जाएगी, महादलित की नहीं जाएगी, पासवान जी की जाएगी, रविदास जी की नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। तमाम SC ST OBC की जाएगी, तमाम किसानों की नौकरियां जाएगी। और जनरल गरीब को तो 10% दे दिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और उनका क्या होगा? 10% आबादी है, 90 रोटी खा रहे हैं। जमीन उनकी, शहर उनका, नौकरी उनकी, बिजनेस उनका। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो बैठे हुए हैं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस उनका। बाकी 90% लोग लाचार और बेबस रहे। और जब आपका नेता सड़कों पर उतरे तो आप उसको मारिए। जब आप सत्ता में है तो अब आप वोट ही नहीं डालने दीजिए। चुनाव आयोग में जब तक दलित पिछड़े नहीं जाएंगे, सोचिए सुप्रीम कोर्ट में 75 साल से तो जज बन ही रहे थे। क्यों नहीं SC ST का रिजर्वेशन लागू हुआ था? जब एक दलित जज बना तब लागू हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, RSS की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये अंतिम लड़ाई है। अगर ये फॉर्मूला उनका कारगर हो गया तो पहले वोट चोरी करवाते थे, अब तो आपका नाम ही काटा जा रहा है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।